जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आ गया हूं मैं आपका दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स लेके एक और रोजगार की जानकारी। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही और जो रोजगार से जुड़ी जानकारी समय से मिलती रहे। तो आज की जो जानकारी जुड़ी है वो रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, काफ़ी समय पहले ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें कंफर्मेशन नहीं हुआ था और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए थे। उसी के रिगार्डिंग मैंने अभी कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर नहीं की है, लेकिन ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसी के बारे में हम आज जब बात करेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल की वैकेंसीज ये रिलीज हुई है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। सो आप अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप जाके इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप उसकी जो जानकारी है वो चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से रिलीज हुआ है और इसमें जो वैकेंसीज है वो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की होने वाली है। तो क्या है ये नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी हम देख लेते हैं। तो पहले इस बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की। तो एप्लीकेशन जो है एम्प्लॉयमेंट जो नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01/2024 के रिगार्डिंग रिलीज हुआ है। और ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि सब इंस्पेक्टर इन रेलवे प्रोडक्शन फोर्स एप्लीकेशन ऑलरेडी 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। 14 मई तक ये फॉर्म जो है रात के 12 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसके मॉडिफिकेशन की डेट विंडो जो है 15 मई से 24 मई तक आप उसको अगर कुछ मिस्टेक होती है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 452 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 452 पोस्ट। और जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2024 से काउंट होगा, 24 तक काउंट होगा। 20 से लेके 28 की उम्र के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका जो इनिशियल पे रहेगा वो 35,400 रहेगा। एसआई में पे लेवल जो रहेगा 6 के अनुसार और C7 सीपीसी के अनुसार ये जो पेमेंट है ये होगी। इसमें आपको अलावेंसेस अलग जो है रहेंगे, एड ऑन रहेंगे। ये 35,400 जो रहेगा ये आपका बेसिक पे रहेगा। और एक और बात, यहाँ पे 20 से 28 उम्र दी गई है, मतलब इसमें जो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है ये यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ऑन टाइम ड्यू टू कोविड, यहाँ पे इन्होंने 30 साल का एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी इसमें यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। सो फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके रजिस्टर करना होगा और उसके बाद में अपनी जो बेसिक डिटेल्स फिल करके जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी भी फील्ड से आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपका जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा वो क्वालिफाई करना होगा आपके एग्जाम के बाद में, और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पहले सीबीटी होगा, फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपके एग्जाम में रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। तो आपको जो भी आप आंसर करेंगे, अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 उसका डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपको कुछ बैंड आइटम्स नहीं ले जाने होंगे, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, आपको अपना कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना होता है, क्या उसके साथ में आपको अटैच करके ले जाना होगा आप एग्जाम देने जाएंगे, तो ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आपकी जो पोस्टिंग है यहाँ पे द एम्प्लॉय कैंडिडेट जोन वाइज, आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो जोन वाइज रहेगी। यहाँ पे आपको अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको फ्री ट्रेवल फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी आपके एग्जाम, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों के रिगार्डिंग।
इन केस अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और क्वेरी जाननी है तो इनकी जो ऑफिशियल हेल्पलाइन है rrb.help@csc.gov.in पे जाके आप जो है उसकी जो ईमेल है वो करके जानकारी ले सकते हैं। इन केस अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो इनका जो नंबर है 9592001188, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो जानकारी है वो डिटेल अगर कुछ डाउट होता है तो क्लैरिफाई कर सकते हैं। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट इन्होंने जो मेंस जो कोविड के अकॉर्डिंग मेजर की हुई है वो 20 से 25 साल होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन इंक्लूड करके 28 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो एज रिलैक्सेशन है वो एड ऑन रहेगा। 5 साल का इसमें SC ST के लिए, 3 साल का OBC के लिए, एक सर्विसमैन का 3 साल के लिए, एक सर्विसमैन से अगर आप OBC से हैं तो 6 साल, SC ST तो 8 साल। वैसे ही यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 2, 5, 7 साल का जो है यहाँ पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय हैं आप तो 5, 8, 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो एज लिमिट है वो कैसे काउंट होगी, SC ST के लिए 91 से काउंट होगी, OBC के लिए 93 से काउंट होगी, 90 और जनरल और EWS के लिए 1996 से काउंट होगी। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है SI के लिए। एसआई के बाद में हम बात करेंगे कांस्टेबल की, तो उसमें कुछ चेंजेस है तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन या फीमेल या माइनॉरिटी EBC है तो उस कंडीशन में आपको जो है 250 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। लेकिन आप जब फर्स्ट एग्जाम देंगे तो आपका जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 500 रुपये पे करेंगे तो आपको 400 रुपीज़ का अमाउंट जो है बैंक चार्जेस डिडक्ट करने के बाद में रिफंड हो जाएगा। इन केस अगर आप SC ST कैंडिडेट या EWS फीमेल कैंडिडेट या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपका 250 अमाउंट जो है आपका जो बैंक चार्जेस है वो डिडक्ट करने के बाद में टोटल अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। सेम मोड ऑफ पेमेंट में आपको ये अमाउंट जो है रिवर्स होगा। आपको जो रिफंड किस बैंक में चाहिए उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जब आप फॉर्म फिल करते हैं। अगर किसी साइबर कैफे या किसी ऑनलाइन सर्विस सेंटर से आप इसको जो है आवेदन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको अपने बैंक डिटेल्स भी मेंशन करने होंगे, जिससे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली मिल जाए। आपको अपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और जो अपना ईमेल एड्रेस है वो करेक्टली फिल कीजिएगा ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके मोबाइल पे भी और आपको ईमेल के माध्यम से भी पता चल रहे। इसमें आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही। तो आप जो नोटिफिकेशन है वहां से जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कितना रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में पहले से हैं तो उस कंडीशन में आपको NOC लेनी होगी अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, ताकि आप इस जो ड्यूटी को ज्वाइन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कि आपको 1.5 घंटे का समय मतलब 90 मिनट का समय मिलेगा, और उसी ड्यूरेशन में आपको ये अपना एग्जाम कंप्लीट करना होगा। हर गलत आंसर पे आपका 1 नंबर काटा जाएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नॉर्मलाइजेशन जो है CBT का मल्टीपल शिफ्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, जिसमें कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गेन करने होंगे अगर आप क्वालिफाई करने के लिए। आपको जो CBT 1 में आप स्कोर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो मेरिट बेस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी। उसमें आपको जो है सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको जो अर्थमेटिक रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस रहेंगे, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, जिसमें कि आपको SI के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रेस रहेगी, जिसमें जो कि आपको 6 मिनट 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करना होगा, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा 800 मीटर की रेस को।
लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट्स को 12 फीट रहेगा और हाई जंप जो रहेगा 3 फीट 9 इंच रहेगा। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स को 9 फीट की लॉन्ग जंप रहेगी और 3 फीट की हाई जंप रहेगी। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो रहेगा उसमें आपको 165 जो है ओबीसी जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 165 मेल की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपको बिना फुलाए 80 होनी चाहिए और फीमेल और फुलाने पे 85 होनी चाहिए। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट जो है 157 होनी चाहिए और उन्हें जो है चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। SC/ST कैंडिडेट्स में मेल कैंडिडेट्स की हाइट आपकी 160 होनी चाहिए और जो मेल कैंडिडेट्स के अलावा जो चेस्ट है वो 76.2 होनी चाहिए और एक्सपांड करने पे 81.2 होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 की हाइट होनी चाहिए जो कि चेस्ट मेजरमेंट इनमें नहीं होता है। गोरखास, मराठास, डोगलास, कामोनीस और अदर कैटेगरीज जो रिजर्व है उनके लिए यहाँ पे हाइट 163 है, फीमेल कैंडिडेट्स की 155 है और चेस्ट 80 to 85 एक्सपांडेशन पे होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आपका जो रहेगा इसमें आपको लॉन्ग जंप के लिए सभी के लिए 2 चांसेस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए यहाँ पे 2 चांसेस आपको दिए जाएंगे और जो 1600 मीटर और 800 मीटर की रेस वहाँ पे आपको क्वालिफाई करनी होगी, वो कंपलसरी है, उसके लिए आपको सिंगल चांस मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा जो उसमें आपकी सभी डिटेल्स जो है कंफर्म होने के बाद में आपको अपने डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे और आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। उसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट, वो आपको जो है किसी गवर्नमेंट जो सीनियर मेडिकल एग्जामिनेशन गारंटी एम्प्लॉयमेंट एंड डज नॉट इम्प्लीमेंट द कैंडिडेट टू इंक्लूड इन द सिलेक्ट लिस्ट। आपका जो मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन होगा, आप क्वालिफाई होते हैं तो ही आपका जो है आपको आपकी जो जॉब है वो कंफर्म होगी। ट्रेनिंग आपकी जो रहेगी इनिशियल ट्रेनिंग सेंटर पे रहेगा, आरपीएफ और आरपीएसएफ की ट्रेनिंग सेंटर पे आपको पोस्टेड पहले आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, फाइनल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। अप्लाई करने से पहले आपको जो इन्होंने डिटेल्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं। उसके अलावा आप किस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन में आपको आपकी पोस्टिंग रहेगी। एग्जामिनेशन का मीडियम आप चेक कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन, इसमें जो सारी बेसिक डिटेल्स है वही है, यहाँ पे कुछ भी आपसे कुछ दूसरा नहीं मेंशन किया गया है। और आपकी जो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपका 35,400 रहेगा, लेकिन पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपका जो पे आउट होगा उसमें आपको जो है बेसिक अलाउंसेस, बेसिक पे के साथ में आपका अलाउंसेस एड ऑन नहीं हुए हैं तो वो एड ऑन होके आपकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट अराउंड 60,000 के समथिंग रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज। यहाँ पे कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी के लिए है ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे जो सारी डिटेल्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है उसकी। तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ऑलमोस्ट 4,200 प्लस है, मतलब 4200 से ज़्यादा पोस्ट है। इसमें भी आपको आवेदन की अगर हम बात करें तो आवेदन की सेम टाइम है, 4,208 वैकेंसीज है। इसमें आपको इनिशियल पे 21,700 से पे रहेगा, पे लेवल 6 की पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी ये अमाउंट है। और इसमें आपका जो बेसिक के अलावा आपको जो अलावेंसेस है वो एड ऑन होके आपकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट 35-40,000 के समथिंग रहेगी। एज की बात करें तो 18 से 28 यहाँ पे मेंशन है, जिसमें कि 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो काउंट ऑलरेडी है। इसमें आपको सभी जो चीज़ें हैं वो मतलब यहाँ पे अगर आपने क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका जो है अगर आप 10th क्लास अगर पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है सेम है, उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग भी सेम है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो बदलाव रहेगा वो रहेगा
सिर्फ आपके फिजिकल जो टेस्ट रहेगा उसमें। फिजिकल के रिगार्डिंग आपको जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रिलैक्सेशन और नेशनलिटी वगैरह सभी सेम रहेगी। इसमें एज ऑन फीस भी बात सेम है। उसके अलावा मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, रिफंड मोड भी सेम रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप को रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। रिलैक्सेशन के अलावा यहाँ पे मैं आपके साथ में जो डिटेल शेयर करूँगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें आपको 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मल्टीपल शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा। सिलेबस की बात करें तो अर्थमेटिक के वही 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है 35 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट में सबसे पहले आपको जो है 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको 1600 मीटर की जो रेस है वो क्वालिफाई करनी होगी। वहीं पे एसआई के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड्स में वो जो 1600 मीटर है वो क्वालिफाई है। यहाँ पे फिजिकल जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मांगा गया है। लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट होनी चाहिए, हाई जंप 4 फीट होनी चाहिए कांस्टेबल में। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की जो रेस है वो 3 मिनट्स 40 सेकेंड्स में क्वालिफाई करनी होगी। लॉन्ग जंप 9 फीट का होना चाहिए, हाई जंप 3 फीट का होना चाहिए। जो आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो 165 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स की 157 है। चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट्स का नापा जाएगा 80 से 85 होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और यहीं पे अगर SC/ST कैंडिडेट्स की हाइट अगर 160 है तो वो क्वालिफाई मानी जाएगी। 152 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अनएक्सपेक्टेड जो चेस्ट है बगैर फुलाए 76.2 होनी चाहिए और फुलाने पे 81.2 होनी चाहिए। गैरवालीस गोरखास मराठास के लिए यहाँ पे 163 की हाइट होनी चाहिए। 155 की जो है फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए। फीमेल के हाइट सेम है, सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग जो रनिंग है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिजिकल जो स्ट्रांग है, हाई जंप और लॉन्ग जंप आपका जो है स्ट्रांग होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको होने के बाद में आपको वही प्रोसीजर फॉलो होगा और वही से सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए ट्रेनिंग आपकी होने के बाद आपको जो है जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे वो यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा आपको कहाँ पे होगा आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन है। तो आई होप मैं आपके साथ में सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर चुका हूँ। इसी के साथ समाप्त होती है आज की वीडियो और आज की जानकारी। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो भी आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो डेली अपडेट्स है वो मिलते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।